आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड मिक्सचर को। जो डिफरेंसेस है, जो डिफरेंस मौजूद है कंपाउंड में, मिक्सचर में, उन डिफरेंस को आज के लेक्चर में हम डिटेल के साथ वन बाय वन को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला डिफरेंस क्या है कंपाउंड में और मिक्सचर में? पहला डिफरेंस ये है कि जो कंपाउंड होता है वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बन जाता है, लेकिन वो एलिमेंट या जो एटम्स है या जो सब्सटेंसेस है वो केमिकली कंबाइन होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि it is formed by the chemical combination of two or more than two elements or atoms or substances। तो कंपाउंड जो होता है वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से या एटम से या सब्सटेंसेस से बन जाता है, लेकिन ये एलिमेंट्स या जो एटम्स है या जो सब्सटेंसेस है ये एक दूसरे के साथ कैसे कंबाइन हो जाते हैं? ये केमिकली कंबाइन होते हैं। जबकि जो मिक्सचर होता है फॉर्म्ड बाय द physical combination of substances। ये जो एलिमेंट्स है या जो एटम्स है उनके मजमूई से बनता है, लेकिन इसमें जो एटम्स या जो एलिमेंट्स होते हैं वो केमिकली कंबाइन नहीं होते, बल्कि उसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो फिजिकली होता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन है और सल्फर है। आयरन और सल्फर को अगर मैं हीट दूं, इसको हीट कर लूं मैं, अब देखो ये आयरन अलग मौजूद है, सल्फर अलग है। इन दोनों को मिक्स करके मैं अगर इन दोनों को हीट दे दूं, हीटेड, तो ये क्या बन जाता है? आयरन सल्फाइड बनाता है, आयरन सल्फाइड। और अगर मैं जस्ट आयरन को मिक्स कर लूं सल्फर के साथ, जस्ट मिक्सिंग कर लूं, ये जो है ना आयरन और सल्फर को मैंने एक दूसरे के साथ कंबाइन किया, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है ये केमिकल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसको मैंने हीट किया और हीट के बाद एक अलग कंपाउंड बन गया, उसको कहा जाता है आयरन सल्फाइड। लेकिन अगर मैं जस्ट आयरन और सल्फर को एक दूसरे के साथ रख दूं, एक दूसरे के साथ जस्ट मिक्स कर लूं, हीट ना दूं उसको, तो फिर इस तरह मिक्सिंग को हम मिक्सचर कहते हैं। जबकि अगर मैं हीट दे दूं तो इस मैक्स तो मैंने तो मैक्स किया, लेकिन ये जो मैक्सिंग के नतीजे में जो कुछ बना ये केमिकल चीज बना, केमिकली इसमें रिएक्शन हुआ और फिर उसको हम कहते हैं कंपाउंड। और वो कौन सा कंपाउंड है? वो है आयरन सल्फाइड। तो एक डिफरेंस ये हुआ। दूसरा डिफरेंस क्या है कि इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं कंपाउंड के, वो अपनी प्रॉपर्टी को लॉस करता है। द constituents lost their properties। इसके जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो अपने प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है, जबकि यहां डू नॉट लॉस देयर प्रॉपर्टीज। इसके जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को लॉस नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल लेते हैं आयरन सल्फाइड का। देखिए आयरन है ये और ये सल्फर है, और इन दोनों को
मैंने हीट दे दिया और हीट के नतीजे में केमिकल रिएक्शन के बाद कंपाउंड बना जिसको हम कहते हैं आयरन सल्फाइड। अब देखिए इस आयरन सल्फाइड का जो कंस्टिट्यूएंट है वो आयरन है और सल्फर है। आयरन में जो प्रॉपर्टी मौजूद है और जो सल्फर में जो प्रॉपर्टी मौजूद है, अब ये सल्फर ये आयरन जब आयरन सल्फाइड बना देता है तो ये अपनी प्रॉपर्टी को लॉस करके आयरन सल्फाइड बना देता है। मीन्स मतलब ये कि अब इस आयरन सल्फाइड में ना तो आयरन की कोई प्रॉपर्टी मौजूद है और ना सल्फर की प्रॉपर्टी मौजूद है। आयरन ने भी अपनी प्रॉपर्टी लॉस की है, सल्फर ने भी अपनी प्रॉपर्टी लॉस की है और उसके नतीजे में रिजल्ट में आयरन सल्फाइड बना है। तो इसका मतलब हुआ कि जो आयरन सल्फाइड कंपाउंड बना उनके जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स थे उन तमाम कंस्टिट्यूएंट ने अपनी प्रॉपर्टी को लॉस किया है और उसके नतीजे में कंपाउंड बना है। जबकि यहां देखिए आयरन और सल्फाइड को हमने क्या किया है, सल्फर को जस्ट मैक्स किया, हीट नहीं दिया, जस्ट एक दूसरे, देखो ये आयरन है और ये सल्फर है, इसको दोनों को हमने जस्ट वैसे मैक्स किया है। तो क्या है कि इस मिक्सचर में अगर आप देखिए तो इसमें आयरन की भी प्रॉपर्टी होंगी। आयरन जैसा यहां पे आयरन अलग अलग जो प्रॉपर्टी शो कर रहा था सेम प्रॉपर्टी इस मिक्सचर में शो करेगा। जैसा प्रॉपर्टी सल्फर इंडिविजुअल शो कर रहा था सेम प्रॉपर्टी सल्फर इस मिक्सचर में भी शो करेगा। तो जो मिक्सचर होता है उसके जो इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को लॉस नहीं करता, जबकि कंपाउंड जो होता है वो अपने इंडिविजुअल जो प्रॉपर्टी होती है वो लॉस कर देता है। थर्ड जो डिफरेंस है, डू नॉट द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कंपाउंड, मैं लिख सकता हूं देयर constituents do not separated by physical method can be separated by physical method यानी इसके जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं उनको हम सिपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड के जरिए कंपाउंड के केस में, जबकि यहां हम इस कंस्टिट्यूएंट को फिजिकल मेथड से सिपरेट कर सकते हैं। क्या मतलब है इसका, देखिए ये एग्जांपल लेते हैं आयरन सल्फाइड का। आयरन है और सल्फर है, अगर आप लोग दोनों को क्या कर ले, मिक्स कर ले, दोनों को क्या कर ले, मिक्स कर ले और जस्ट मिक्सिंग कर ले और इसके करीब आप किसी भी मैग्नेट को लाइए। मैग्नेट आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट जो आयरन होता है उसको अट्रैक्ट करता है। तो जस्ट अगर आप मिक्सिंग कर ले सल्फर और आयरन का और मैग्नेट इसके करीब आप लाएंगे तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं आयरन की, ये मैग्नेट उस छोटे छोटे टुकड़ों को अपने तरफ क्या खींचता है और वो आयरन जो होता है वो इस मैग्नेट के साथ चिपक जाता है। अब अगर आप लोग ऐसा करें कि जो आयरन और सल्फाइड इसको हीट अप कर ले तो हीट अप करने के बाद आयरन सल्फाइड बन जाता है। यहां देखिए मिक्सचर में हम क्या करते हैं, आयरन को और सल्फर को दोनों को आपस में मिला देते हैं। अब देखिए ये मैंने आयरन सल्फाइड का मिक्सचर बना दिया, आयरन और सल्फर का। अब अगर मैं चाहूं कि मैं आयरन को इस मिक्सचर से आयरन जो कंस्टिट्यूएंट है वो जुदा कर लूं तो मैं फिजिकल मेथड से जुदा कर सकता हूं। कैसे, मैग्नेट, ये मैग्नेट है,
मैग्नेट है, मैग्नेट इसके करीब लाइए तो मैग्नेट के साथ जो आयरन के टुकड़े होते हैं वो चिपक जाते हैं। तो जितने टुकड़े होंगे आयरन की वो सारे के सारे इस मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे और मैग्नेट के साथ जो है वो सारे टुकड़े वो चिपक जाएंगे। तो आपने क्या किया, आयरन की जितने पार्टिकल यहाँ पे थे वो सारे के सारे आपने मिक्सचर से फिजिकल मेथड के जरिए यानी जो मैग्नेट था उसके करीब आपने लाया तो सारे पार्टिकल इसके साथ जो है वो जमा हो गई और मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो गई, फिर मैग्नेट के साथ चिपक गई और आपने इस मिक्सचर के जो मिक्सचर था सल्फर का और आयरन का, उससे आयरन की जो कंस्टिट्यूएंट्स थी वो आपने जुदा कर ली। तो फिजिकल मेथड के जरिए आपने कंस्टिट्यूएंट को सेपरेट किया। लेकिन इस केस में जो आयरन सल्फाइड बना है ये कंपाउंड है ना, अब ये आयरन सल्फाइड जो है ये कंपाउंड है। अब अगर आप मैग्नेट लाएंगे इसके करीब तो मैग्नेट का इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। मैग्नेट इसकी आयरन, क्योंकि इसमें आयरन है ही नहीं। अब आयरन सल्फाइड जो कंपाउंड है ये सारे आयरन की प्रॉपर्टी सल्फर की प्रॉपर्टी लॉस कर चुका है। अब ये आयरन सल्फाइड एक अलग कंपाउंड है। तो अब मैग्नेट के जरिए हम इसके जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं हम एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते। तो फिजिकल मेथड के जरिए हम कंस्टिट्यूएंट जो कंपाउंड के होते हैं वो हम अलग नहीं कर सकते, जबकि मिक्सचर के जो पार्टिकल होता है वो हम एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। ये हुई 3 डिफरेंसेस। अब चौथा डिफरेंस ये है जो कंपाउंड होता है उसके दरमियान में जो एलिमेंट या जो एटम होता है उसमें फिक्स रेशियो बाय मास होता है। मास का एक फिक्स रेशियो होता है, जबकि मिक्सचर में कोई इस किस्म की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें जरूरी नहीं है खास रेशियो फिक्स मास बाय रेशियो। तो मिक्सचर में क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, जबकि कंपाउंड में फिक्स रेशियो होती है। तो चौथा डिफरेंस है हैव फिक्स्ड रेशियो बाय मास। इसमें मास का एक खास रेशियो होती है उनकी कंस्टिट्यूएंट के दरमियान। और इसमें क्या है, डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड रेशियो बाय मास। इसमें मास का कोई खास रेशियो नहीं होता उनकी कंस्टिट्यूएंट के दरमियान। फॉर एग्जांपल अगर हम मिसाल ले पानी का H2O कंपाउंड है तो इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो एटम का रेशियो अगर हम निकाले तो इसमें ये एटॉमिक रेशियो है, यानी 2 हाइड्रोजन की एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है। और अगर हम मास निकाले तो 1 हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है मास, 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम और 1 ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 1:8। तो इनकी एटमों के दरमियान 1:8 यानी हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 8 इतना रेशियो बाय मास मौजूद है इनके एटमों के दरमियान या इनकी एलिमेंट्स के दरमियान। तो अब अगर ये रेशियो ना रहा, 1:9 हुआ, 1:7 हुआ, तो फिर वो H2O नहीं रहेगा, फिर वो कंपाउंड H2O नहीं रहेगा, कोई और कंपाउंड होगा। तो इसलिए एक फिक्स रेशियो होगी कंपाउंड के दरमियान मास का, जबकि इसमें ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मास की कोई खास रेशियो की रिक्वायरमेंट मिक्सचर में नहीं है। पांचवा जो डिफरेंस है हैव केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला, कंपाउंड का एक केमिकल फार्मूला होता है और उस फार्मूले के जरिए हम कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकता है। हम उस कंपाउंड को उसी फार्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी इसके लिए केमिकल फार्मूला होता है, जबकि इसके लिए हैव नो केमिकल फार्मूला। केमिकल
फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड है, या अभी हमने लिख किया पानी, वाटर। वाटर एक कंपाउंड है, तो वाटर के लिए हम एक केमिकल फार्मूला यूज करते हैं, H2O, H। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, एक कंपाउंड है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक केमिकल फार्मूला CO2। सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, उसके लिए हम केमिकल फार्मूला यूज करते हैं NaCl। जबकि किसी किस्म का कोई केमिकल फार्मूला मिक्सचर में नहीं है, मिक्सचर के लिए किसी किस्म का केमिकल फार्मूला नहीं है, जबकि कंपाउंड के लिए खास फार्मूला होता है। उस फार्मूले से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये एक फार्मूला है इसके लिए। अब और डिफरेंस में ये है कि इसका जो कंपोजिशन होता है, होमोजीनियस एंड कंपोजिशन, होमोजीनियस एंड कंपोजिशन it may be homogeneous or heterogeneous। heterogeneous and composition, जो कंपाउंड होता है वो हमेशा होमोजीनियस इन नेचर होता है, कंपोजिशन उसका होमोजीनियस होती है। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन जब मिल जाता है ऑक्सीजन के साथ, ये बनाता है H2O। अब जो पानी है, कंपोजिशन यानी होमोजीनियस का मतलब होता है कि उसका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम होता है। ऐसा नहीं होता किसी जगह पे कंपोजिशन अलग है, दूसरी जगह पे अलग है, फिर तीसरी जगह पे आप देखिए तो अलग है। ऐसा बिल्कुल नहीं। अब ग्लास में पानी लेते हैं ना, ग्लास में आपने पानी लिया तो पानी का जो कंपोजिशन होता है इस पूरे ग्लास में सेम होता है, चाहे आप बॉटम पे ले लो, मिडल में ले लो, या बिल्कुल टॉप लेवल पे ले लो, टॉप लेवल पे, मिडल पे, या बिल्कुल बॉटम पे, तीनों जगह पे जो कंपोजिशन होगा पानी का वो सेम ही होगा। तो हमेशा जो कंपाउंड होता है वो होमोजीनियस इन कंपोजिशन होता है, जबकि मिक्सचर जो होता है उसका कंपोजिशन होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हेट्रोजीनियस कैसे हो सकता है, आपने ग्लास लिया और ग्लास में पानी भी मौजूद है और पानी के साथ आपने सैंड को मिक्स किया, सैंड, तो जाहिर बात है सैंड और पानी तो मिक्स नहीं हो जाते ना, तो कंपोजिशन फिर आप देखेंगे तो नीचे अलग होगा, मिडल में इसका कंपोजिशन अलग होगा और टॉप लेवल पे इसका जो कंपोजिशन होगा वो अलग होगा। तो ये हेट्रोजीनियस की मिसाल हो गई। होमोजीनियस कैसे हो सकता है, फॉर एग्जांपल आप चीनी लेते हैं, ये पानी है और इस पानी में आपने शुगर को मिला लिया, शुगर को मिक्स किया, और शुगर इसमें सॉल्युबल तो है, सॉल्युबल है, और इसका आप कंपोजिशन देखोगे फिर तो इसका जो कंपोजिशन होगा मिडल पे, बॉटम पे और टॉप पे ये बिल्कुल सेम होगा। तो ये एग्जांपल है होमोजीनियस का। तो सिंपली मतलब ये हुआ कि जो कंपाउंड होता है उसका कंपोजिशन हमेशा होमोजीनियस इन नेचर होता है, जबकि मिक्सचर में होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। सातवां डिफरेंस ये है मिक्सचर और कंपाउंड में कि जो कंपाउंड होता है हैव फिक्स्ड एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट प्लस बॉइलिंग पॉइंट, जबकि मिक्सचर का डोंट हैव एनी फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, फिक्स्ड एंड शार्प बॉइलिंग पॉइंट प्लस मेल्टिंग पॉइंट। कंपाउंड की केस में यह है कि कंपाउंड जो होता है उसका जो फिक्स्ड एंड शार्प, कंपाउंड जो होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो फिक्स भी होगा और शार्प भी। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने एक कंपाउंड ले लिया, ये कंपाउंड है
और आप इसको हीट दे रहिए, तो इसको अगर आप बॉयल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसके बॉइलिंग स्टार्ट हो गई 103 पे, तो इसके जितने पार्टिकल है वो सारे के सारे 103 डिग्री पे, ये 103 केल्विन पे सारे के सारे, फॉर एग्जाम्पल 103 डिग्री है या 203 डिग्री मान लीजिए, तो इस टेम्परेचर पे इसके जितने पार्टिकल है वो सारे के सारे बॉयल हो जाएंगे। मतलब ये कि इसके लिए फिक्स्ड वैल्यू जरूरी है, फिक्स्ड वैल्यू पे इसके सारे पार्टिकल बॉयल हो जाएंगे और सारे पार्टिकल एक ही पॉइंट पे, एक ही टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएंगी। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के लिए एक ही वैल्यू होगी टेम्परेचर की, उसी वैल्यू पे सारे पार्टिकल मेल्ट भी हो जाएंगे और सारे पार्टिकल बॉयल भी हो जाएंगे। जबकि इसके लिए कोई फिक्स पॉइंट दरकार नहीं है, ये एक रेंज की वैल्यू में, एक रेंज में इसके जो पार्टिकल है वो बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट भी उसका होगा रेंज में और बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल ये एक मिक्सचर है और आप इसको हीट दे रहे हैं और इसके बॉइलिंग लेट सपोज कर ले कि 103 डिग्री पे स्टार्ट हो गई, 103 डिग्री पे स्टार्ट हो गई, ये जारी रहेगा फॉर एग्जांपल 113 डिग्री तक। तो आप देखिए इसके सारे पार्टिकल एक ही टेम्परेचर पे बॉयल नहीं होते, बल्कि 103 डिग्री पे स्टार्ट होता है और 113 डिग्री पे सारे के सारे पार्टिकल बॉयल हो जाते हैं। मतलब ये है कि इसके जितने पार्टिकल है उसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो एक वाइड रेंज में होगा, एक फिक्स वैल्यू नहीं होगी, बल्कि एक वाइड रेंज। देखो 103 से लेकर 113 तक एक काफी वैल्यू इसमें मौजूद है। तो इसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा वो फिक्स और शार्प नहीं होगा, और जबकि कंपाउंड का जो है वो शार्प भी है और फिक्स भी है, यानी एक फिक्स वैल्यू है और शार्प, इसके लिए कोई वाइड रेंज की वैल्यू जरूरी नहीं है, बल्कि इस एक फिक्स वैल्यू पे मेल्ट भी हो जाएगा और सारे पार्टिकल मेल्ट हो जाएंगी और बॉयल भी हो जाएंगे उससे पहले। एक और डिफरेंस जो है वो कंपाउंड में और मिक्सचर में वो ये है कि जो कंपाउंड है वो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, जबकि जो मिक्सचर है ये मैटर का इम्प्योर फॉर्म है। हमने पिछले जो पहला लेक्चर था हमारा उसमें हमने प्योर फॉर्म ऑफ मैटर और इम्प्योर फॉर्म को डिस्कस किया था। उसमें हमारे साथ जो कंपाउंड थे और एलिमेंट थे ये प्योर फॉर्म थे। तो आठवां डिफरेंस ये है कि जो कंपाउंड है ये प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, जबकि मिक्सचर जो है ये इम्प्योर फॉर्म है, इम्प्योर फॉर्म। एक और डिफरेंस जो कंपाउंड और मिक्सचर में है वो ये है कि इसके जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं कंपाउंड की उसमें केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, जबकि मिक्सचर की कंस्टिट्यूएंट में कोई केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। हैव केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड एंड देयर कंस्टिट्यूएंट्स, इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उसमें केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल जो H2O है, तो H2O में क्या होता है, इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स है उसमें केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, जबकि इस केस में क्या होता है, डू नॉट हैव एनी केमिकल बॉन्ड, एनी केमिकल बॉन्ड। इसकी क्योंकि ये तो केमिकली कंबाइन ही नहीं होते ना, जब केमिकली कंबाइन नहीं होते तो बॉन्ड कहां से आएगा। तो मिक्सचर जो होता है उसके कंस्टिट्यूएंट में कोई किस्म का केमिकल बॉन्ड नहीं होता, जबकि कंपाउंड के केस में जो उनके कंस्टिट्यूएंट होते हैं उसमें केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। अब आते हैं एग्जांपल्स की तरफ। कुछ तो हमने ऊपर डिस्कस भी किए। कंपाउंड की एग्जांपल क्या है, कंपाउंड की एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कंपाउंड है। इसी तरह सोडियम क्लोराइड ये कंपाउंड है। इसी तरह जो
पानी है, वाटर H2O, ये सारे के सारे क्या है, ये कंपाउंड कहलाते हैं। मिक्सचर के एग्जांपल्स क्या है, मिक्सचर का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल वो है एयर। एयर क्या है, एयर मिक्सचर है वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस। एयर में मुख्तलिफ गैसेस है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये सारे गैसेस क्या है, ये मिक्सचर है, एयर में मौजूद है। तो एयर एग्जांपल है मिक्सचर का। दूसरा एग्जांपल इंक एंड वाटर, इंक एंड वाटर। आप क्या कर ले कि इंक ले लो, ये मिसाल के तौर पे इंक है, और इसको पानी में डाल लीजिए तो क्या बन जाता है, ये मिक्सचर बन जाता है। इसी तरह शुगर एंड वाटर, शुगर एंड वाटर, तो ये क्या है, ये सारे एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल्स है कंपाउंड की, जबकि ये सारे के सारे एग्जांपल्स है मिक्सचर की।